नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। ये टॉपिक हमारा लगातार चल रहा है। पिछले 2 वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख पर्वत, पहाड़ियाँ और पठार का अध्ययन कर रहे हैं और इस वीडियो में भी हम इसके आगे का पार्ट का अध्ययन करेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट है ये भाग 3। तो देखिए, इसमें तो हम बात करते हैं खादर के बारे में। देखिए, खादर क्या है? ये एक स्थानीय भाषा का नाम है खादर। ये देखिए, जो चंबल बेसिन है, चंबल का बहाव है, ये पूरा जो चंबल बहती है यहाँ से, यहाँ पर चंबल के बहाव से, जो उसके बहाव के कटाव के कारण, दोनों तरफ जो कटाव होता है पानी के बहाव से 25-25 मीटर तक जो साइडों में गहरे खड्डे से बन जाते हैं, जिनमें डाकू वगैरह जैसे आराम से रह सकते हैं। ये इसी को ही कहा जाता है बीहड़, जहाँ वो सुरक्षित हैं, और इसी को ही कहा जाता है कंदरा। बीहड़, कंदराएँ कहाँ? चंबल बेसिन में। और सबसे ज़्यादा जो कंदराएँ हैं वो है धौलपुर में। जो इस तरह के बीहड़ हैं वो सबसे ज़्यादा धौलपुर में है। बाकी जो इधर मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, भिंड, मुरैना, उन ज़िलों में ज़्यादा है। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं एक आडावल पर्वत की। देखिए, आडावल पर्वत जो है ये बूंदी में है, ये आपको याद करना पड़ेगा। बूंदी के अंदर आडावल पर्वत स्थित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा के नाम से ही क्लियर है कि जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे आप याद कीजिएगा जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ स्थित है, और उसी पर ही एक डोरा पर्वत, वो इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। डोरा पर्वत के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये जालोर में, और जालोर में कहाँ पर? जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर। इसके बाद में हम बात करते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। देखिए, मेरवाड़ा जो है ये टाटगढ़, जो कि अजमेर का ही एक हिस्सा है, टाटगढ़ में ये पहाड़ियाँ यहाँ स्थित हैं। ये मारवाड़ के मैदान को, मारवाड़ जो इस तरफ का क्षेत्र है, पश्चिम सर का ये मारवाड़ है, और इस तरफ जो है ये मेवाड़ का क्षेत्र इसमें गिना जाएगा। तो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठारों से अलग करने वाली जो पहाड़ियाँ हैं, इनको कहा जाता है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, मारवाड़ को ये मेवाड़ से अलग करती है। कहाँ पर स्थित है? ये टाटगढ़ के पास। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं आगे कि मालानी पर्वत श्रृंखला ये कहाँ स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है, मालानी पर्वत श्रृंखला। तो देखिए, ये जालोर से लेकर के और बाड़मेर का बालोतरा, लूनी नदी के बारे में आपने सुना होगा कि बालोतरा तक उसका पानी मीठा है, उसके बाद खारा हो जाता है, ये वही बालोतरा है। बालोतरा से जालोर का जो भाग है, इसके बीच में जो पर्वत श्रृंखला है उसे कहा जाता है मालानी पर्वत श्रृंखला। ये लूनी बेसिन का घाटी भाग माना जाता है। लूनी बेसिन से मतलब है लूनी बहती है यहाँ से। जैसे लूनी प्रमुख रूप से अजमेर से निकलेगी, नाग पहाड़ से, उसके बाद नागौर, फिर पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर, और उसके बाद यहाँ है जालोर, और जालोर के बाद गुजरात के कच्छ के रण में वो चली जाती हैं। तो मालानी पर्वत श्रृंखला आपको ध्यान में रखना है, बालोतरा से जालोर के मध्य का भाग। इसके बाद हम बात करते हैं कि अलवर ज़िले में बैराज और उदयपुर, बाकी आपने पहाड़ियाँ पढ़ी होगी। इसके अतिरिक्त ये वो क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी आरपीएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और आज आपके सामने मैं जो भी मैटर आपके सामने रख रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये या तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं या इनके आने की संभावना है। तो ये बेसिक जानकारी है जो आपको इनके नाम के बारे में पता होनी चाहिए। तो बैराज व उदयनाथ ये अलवर के अंदर पहाड़ियाँ हैं। इसके अतिरिक्त एक नाम आता है बरखान। तो देखिए, रेगिस्तान के अंदर ये बाड़मेर, जैसलमेर, ये जो पूरा रेगिस्तान वाला इलाका है, यहाँ पर जो अर्धचंद्राकार टीले हैं, उन अर्धचंद्राकार टीलों को बरखान कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक नाम आता है धरियन। धरियन ये होता है
कि ये भी एक स्थानीय नाम है। यहाँ के जो लोग हैं वो इसका प्रयोग करते हैं धरियन का। तो अब ये धरियन क्या है कि देखिए, जहाँ आबादी बिल्कुल ना के बराबर है, जैसलमेर के अंदर बिल्कुल ना के बराबर आबादी है, जहाँ पर वहाँ स्थानांतरित बालू का स्तूप को, स्थानांतरित से मतलब है जो बालू का स्तूप एक जगह स्थिर ना रह करके और दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, परिवर्तित होते हैं, तो उन बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में कहा जाता है धरियन। और ये कहाँ होंगे? ये होंगे जैसलमेर में। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से आज इस राजस्थान के प्रमुख पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, मैदान, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बेसिक जानकारी पढ़ी, इनके नाम के बारे में। इसके अतिरिक्त अब आने वाले समय में मैं ज्योग्राफी के बाकी टॉपिक्स हैं और इसके अतिरिक्त जो बाकी सब्जेक्ट भी हैं, जैसे इको से रिलेटेड है, जीएनपी, जीडीपी, नेशनल इनकम, और भी जो आपके सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक हैं वो आपके सामने पेश करूँगा। और जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल आरपीएससी एग्ज़ाम जीके एंड फिलोसॉफी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब हम लगातार वीडियो पोस्ट करेंगे ताकि आपको उनकी जानकारी लगातार मिलती रहे। और ईश्वर से यही कामना है कि आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चले, आप सभी का चयन हो, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, आप सभी प्रयास कर रहे हैं, और ईश्वर आपको सफलता दे। नए वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद।